आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारे 40 वाट 50 वाट का जो एलईडी बल्ब आता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से रिपेयर करें। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे हों। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास ये 40 वाट का जो एलईडी बल्ब आता है वो वाला जो आप ये देख सकते हैं डिफ्यूज़र, इसका साइज़ है काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए B22 जो कैप है वहाँ से मैंने वायर को हटा रखा है और यहाँ पे इसके एमसी पीसीबी जो लगी रहती है वहाँ पे जो स्क्रू लगे होते हैं, 3 स्क्रू को जैसे हम खोलते हैं तो ये पूरा पार्ट्स इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो देखेंगे आप में जैसे इसका जो 3 स्क्रू है यहाँ उनमें से एक खोल दिया और दूसरा वाला स्क्रू है वो भी यहाँ पर लगभग खुल चुका है। यानी तीनों स्क्रू खोलने के बाद देखेंगे इस तरीके से अलग अलग हो जाता है। तो इसमें एमसी पीसीबी को हमने जो वायर कनेक्ट थे उसको पहले ही डिसोल्डर कर दिया था। तो देखेंगे अभी इसमें सिर्फ एमसीपीसीबी और एक ड्राइवर ये दो लगा रहता है। और अब इसमें जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे अल्फा डीओबी, उसमें तो पूरा ही सर्किट कंबाइन रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें ड्राइवर अलग होगा या एमसीपीसीबी नहीं। तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है वो भी बहुत ईजी होता है। तो देखिए तीनों पार्ट्स अलग अलग हम यहाँ लगा रहे हैं। इसमें अल्फा डीओबी 30 वाट की जो आती है, यहाँ पे 30 वाट की जो इसमें लगाएंगे काफ़ी ईजिली इसमें कनेक्ट हो जाएगी। और इसकी जो हीटसिंग है वो काफ़ी मजबूत होती है। जो हमने सीरीज चिमटे की मदद से हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितनी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ये जो यहाँ पे लाइट है वो ग्लो हो रही है। ध्यान रहे जब भी हम किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं तो हमें वहाँ पे सभी पार्ट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया। B22 कैप के ऊपर हमने 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे वायर हम यहाँ पे ले रखे हैं। तो ये वायर को क्या है कि जितनी आवश्यकता होती है उतना यहाँ पे लंबा वायर को हम रख लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने वायर को इसके अंदर से डाल के हम यहाँ जो B22 कैप है यानी कि जो होल्डर में जहाँ पे ये लगता है तो वहाँ पे हमें वायर को कनेक्ट करना होता है। देखेंगे वायर को पहले जो इंसुलेशन है वो छील लेना होता है। छीलने के बाद क्या है कि काफ़ी इजीली यहाँ पे ये वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक वायर बाहर की तरफ निकाल दिया, अब दूसरे वायर को भी यहाँ पे बाहर की तरफ निकालना है। और जो ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कटर की मदद से यहाँ पे कट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर उसको कट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे वायर के कट करने के बाद देखेंगे ये जो पेस्ट है इसे लगाना होता है। यानी कि इसे हम पेस्ट को लगाएंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे जिस प्रकार से आई की जो शेप होती है उस हिसाब से यहाँ पे वापस बन जाएगा। तो ये काफ़ी ईजिली यानी सोल्डरिंग आयरन की जो बिट को रखते हैं और एक साइड से वायर को लगाते हैं, काफ़ी जल्दी यहाँ पे वायर मेल्ट होकर जो आई के शेप में है वहाँ पे वायर बिल्कुल यहाँ पे सोल्डरिंग हो जाता है उसी हिसाब से। तो देखेंगे काफ़ी इजीली यहाँ पे इसकी जो आई के शेप बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे ये वायर को सिर्फ हमारी जो ये डीओबी है इसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम वायर को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो इसका स्क्रू है उसे हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो डीओबी है इसके ऊपर से तीनों स्क्रू नहीं लग पाएंगे। तो एक स्क्रू तो लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रू के जो होल है वहाँ से पहले इसको मिला लेते हैं, बिठा लेते हैं ठीक से। उसके बाद हम यहाँ पे जो इसकी स्क्रू है उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए बाहर से हम क्लियर दिख रहा है, स्क्रू जो होल है वो मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो स्क्रू है उसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो स्क्रू है उसे मैं यहाँ पे अच्छे से लगा देता हूँ। स्क्रू लगाने के बाद हमारी जो डीओबी है यानी कि इसे आप अल्फा डीओबी या गामा डीओबी कुछ भी बोल सकते हैं, ये डीओबी है इसे हम पहले इसके पीछे जो पेस्ट है पहले वो लगाएंगे। अगर डायरेक्ट हम इसे लगा देंगे तो क्या होगा कि जल्दी खराब हो जाएगी, यानी हीट की वजह से ये जल्दी खराब हो जाएगी। अब देखेंगे वायर जितनी हमें आवश्यकता है उतना वायर रखेंगे और इसका जो यहाँ पे कनेक्टर है इसे आप चाहे तो रख भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे डिसोल्डरिंग की मदद से इसे रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे N और L लिखा होता है, यहाँ पे हमें वायर कनेक्ट करना होता है। आप चाहे वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं बाकी को। अब देखेंगे हमने यहाँ पे डिसोल्डरिंग करके अच्छे से अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट हमारे बच्चे हैं N और L, यहाँ पे हल्का हल्का हमने सोल्डरिंग भी कर दिया है। अब देखेंगे इसके पीछे जो हीटसिंग पेस्ट है वो लगाएंगे और वायर जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम थोड़ा सा इसका जो इंसुलेशन ऊपर वाला वो छील के इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक जो हमारा काम था वो कम्प्लीट है। अब हम इसके पीछे की जो पेस्ट है वो लगाना है। अब देखेंगे यहाँ पे आप ये सिलिकॉन पेस्ट भी लगा सकते हैं या हीटसिंग पेस्ट जो आता है वो भी लगा सकते हैं। सिर्फ इसका फ़ायदा सिर्फ इतना ही है कि हमें यहाँ पे अगर स्क्रू न लगने की जगह हो तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि ये मतलब कि जैसे कि हम जो फेविक्विक लगाते हैं वो एक से 2 चीज़ों चिपकाने के लिए, तो वही काम यहाँ पे ये पेस्ट करेगा। यानी कि इसके मदद से काफ़ी ईजिली यहाँ पे चिपक जाएगा बिना किसी स्क्रू के मदद से। और हीट को यहाँ पे इस प्लेट से ये जो बॉडी है बल्ब की यहाँ तक इसको पहुँचाने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे वायर को इसके अंदर से हम बाहर निकाल लेते हैं और एक जो पॉइंट बचा हुआ है स्क्रू लगाने का वो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। यानी कि हमारा एक ही पॉइंट बचा हुआ था स्क्रू का, तो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे और ये जो प्लेट है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी।
अब ये प्लेट मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम इसको खोल देंगे तो काफ़ी इजीली बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। और लास्ट में मैं आपको ग्लो करके दिखाऊंगा कि जो ब्राइटनेस है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। यानी काफ़ी तेज ब्राइटनेस इसकी होती है। अब देखेंगे यहाँ पे जो वायर है इसे हम छिल के इसका जो सोल्डरिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले वायर का इंसुलेशन हम हटा लेते हैं यहाँ पे। फाइनली वायर का जो इंसुलेशन है वो हटाने के बाद देखेंगे दो वायर है, हमें दोनों वायर मेन सप्लाई के यहाँ पे कनेक्ट करने होते हैं। जहाँ पे एक एन लिखा होता है वहाँ पे कनेक्ट करना होगा और एक एल लिखा हुआ है वहाँ पे ये वायर कनेक्ट करना होगा, तभी जाके हमारी ये जो बल्ब है इसको सप्लाई मिलेगी, तभी जाके ये ग्लो होगा। तो चलिए एक वायर लगा दिया, इसी प्रकार से दूसरा वायर भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब चलिए फाइनली जो वायरिंग था, अब सोल्डरिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट है। वायर को देख लेना है कि वायर यहाँ पे मतलब हमारी ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं हुई है। तो फाइनली यहाँ पे सोल्डरिंग भी अच्छी हुई है। अब हम यहाँ पे पहले इसको सीरीज बल्ब की मदद से आपको ग्लो करके दिखाएंगे, फिर मेन सप्लाई से कनेक्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये सीरीज चिमटी बना रखा हूँ, देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये B22 कैप है जहाँ पे हम होल्डर में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे इसको सप्लाई देंगे तो हमारे क्या है कि ये जो बल्ब है यहाँ पे ग्लो होगा। तो फाइनली आप देख लीजिए यहाँ पे ये बल्ब ग्लो हो चुका है। अब हम ये क्या करेंगे कि मेन सप्लाई से भी आपको इसका बल्ब की जो ग्लो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी तेज ब्राइटनेस के साथ ये बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फाइनली यहाँ पे अब देखिए मेन सप्लाई के साथ ये होल्डर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो जिसके आप देखेंगे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे किसी तरह के मतलब कि कोई मैंने यहाँ पे आपको टेस्टिंग में कोई कट करके ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। देखिए मैं यहाँ पे वायर को लगाया और स्विच ऑन करूंगा तो हमारी बल्ब है यहाँ पे ग्लो हो रहा है। थोड़ा वायर ठीक से नहीं लग रहा है। देखेंगे यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस आप वो यहाँ पे देखिए, काफ़ी तेज इसकी ब्राइटनेस है। और यहाँ पे अभी आप देखिए कि हमने इसमें किसी प्रकार का एमओवी ये सब नहीं लगाया। हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इसकी जो लाइफ है वो कितनी रहती है, एमओवी लगाएंगे तब क्या होता है, एमओवी नहीं लगाते हैं तब क्या होता है, वो सभी में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तभी आप अच्छे समझ पाएंगे कि एमओवी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक हो आपका वीडियो से रिलेटेड तो आप उसके ऊपर बताइए ताकि हम डिटेल में वीडियो लेके आ सके। एलईडी बल्ब के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखा है रिपेयरिंग के ऊपर, आप देखना चाहे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इस बल्ब की जो रोशनी है वो जो हम 20 वाट एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट को जो यूज करते हैं 20 वाट तक की, तो उससे ज्यादा इसकी ब्राइटनेस है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।